हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज गुणपाक कल्पना। गुणपाक कल्पना क्या है? सेकेंडरी कल्पना। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी कल्पना कौन सी हमारी? स्वरस, कल्क, हीम, शीत, फांट, ये क्या है? प्राइमरी कल्पना। इनसे जो ड्राइव होती है, मतलब इनसे जो कल्पना अलग से बनाई जाती है उसे सेकेंडरी कल्पना कहते हैं। ठीक है। निर्माण विधि है, इसकी दो प्रकार की हो सकती है, अग्नि विधि, अनग्नि विधि। अग्नि मतलब अग्नि के द्वारा अगर हम गुणपाक करते हैं तो अग्नि विधि होगी, अनग्नि के द्वारा, बिना अग्नि के द्वारा करें तो अनग्नि विधि। आयुर्वेद व्यंग में गुणपाक कल्पना का विशेषता भंगंदर एवं अर्श रोगों में इसकी चिकित्सा हेतु प्रयुक्त होती है। देखो, अगर आयुर्वेद में बात करें तो इसका वर्णन किया गया है किसकी चिकित्सा के लिए? अर्श माने पाइल्स और भंगंदर माने फिस्टुला, मतलब पाइल्स और फिस्टुला रोग में इसका इस्तेमाल मेन करते हैं। इसके फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसका रस कैसा होता है? रस मधुर होता है, गुड़ स्निग्ध होता है। भाई गुड़ का देखो, गुड़ कैसी होती है? मधुर होती है ना। गुड़ कैसा होता है? स्निग्ध होती है। कर्म क्या होती है? वातहर होगी, वृश्य होगी, वल्य होगी। वात, वृश्य, वल्य, आप इतना याद कर लें। ठीक है। मेदो वृद्धि करेगी। अगर गुड़ के प्रकार की बात करें तो गुड़ के कितने प्रकार होते हैं? गुड़ के दो प्रकार होते हैं, नव गुड़ और पुराण गुड़। नव माने नई वाली गुड़ और पुराण माने पुरानी गुड़। ठीक है। इसकी सामान्य निर्माण विधि की बात करें, यही हर जगह हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। हर जगह बार बार नहीं लिखा जाएगा, ये इसी को वहाँ पर लगाना है। ठीक है। गुड़ के टुकड़े लेने हैं, गुड़ की फिर चाशनी बनानी है, फिर जो भी औषधियाँ आपकी बताई जाएंगी, जैसे कि मणिभद्र गुड़ में अलग अलग बताई जाएंगी और बाकी में अलग अलग बताई जाएंगी। ठीक है। तो वो औषधियों का चूर्ण बनाना है, उसमें मिलाना है, फिर मिलाने के बाद पुनः हीट करना है, फिर गुणपाक कल्पना आपकी तैयार हो जाएगी। फिर उसका क्या करना है? ये जब सेमी सॉलिड हो जाए तो उसकी पिल्स मतलब टैबलेट्स बना लेनी है। टैबलेट्स कितने की बनानी है? आधा से 1 कर्स की बनानी है, उसके बाद गोली बना लेनी है। ठीक है। गुणपाक सिद्धि लक्षण क्या होते हैं? गुणपाक सिद्धि लक्षण होते हैं स्वरूप, गुणपाक होने पर उसकी सिद्धि के लक्षण निम्न प्रकार से होते हैं। अगर गुणपाक हो गया है तो क्या क्या हमें सिद्धि लक्षण दिखाई पड़ेंगे? देखो, पहले तंतु में तंतु छूटने लगते हैं, मतलब अगर आप उसे उंगली से उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि धागे जैसा कुछ बन रहा है। ठीक है। चाशनी देखे हो, चाशनी को जब उठा के देखते हो तो वैसी वाली चाशनी वाली फीलिंग आएगी। ठीक है। जलपूर्ण पात्र में तैरे नहीं बल्कि नीचे तल पर बैठ जाए। जैसे अगर आपने उसे किसी पात्र में डाला है, ठीक है, मतलब गुणपाक जो हो गया है उसे किसी पात्र में डालो तो पात्र बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? स्पर्श में मृदु तथा सुख अनुभूति हो, मतलब मृदु हो, मतलब वो कोमल हो, ऐसा नहीं होता बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हो। ठीक है। घटक औषधियों की गंध, वर्ण, रस आने लगती है, मतलब जो भी तुमने औषधियाँ डाली हैं उनका जो टेक्सचर होता है, उनके जो रस होते हैं, वर्ण होती है और गंध, उसमें उस गुड़ में आनी चाहिए। ठीक है। गुणपाक कल्पना में आनी चाहिए। अनुदेश व सावधानियाँ। देखो, सावधानियाँ क्या करनी है? बेसिकली मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपको हमेशा उस कंचली से उसे चलाते रहना, जिससे वो कहीं ऐसा ना हो कि नीचे जो आप गुड़ की चाशनी बना रहे हो वो नीचे लग के जल जाए। ठीक है। इसके आपका सिलेबस में मणिभद्र गुड़ है और गुड़ पिपली है। तो मणिभद्र गुड़ में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं आपको याद करने हैं? देखो कैसे याद करोगे? अमलकी, हरदकी आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और गुड़ तो लेनी ही लेनी है, त्रिवित, विडंग लेनी है। ठीक है। देखो, हरितकी, अमलकी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद गुड़ तो लेनी है, त्रिवित और विडंग लेना है। ठीक है। तो कितना लेना है? विडंग लेना है 48 ग्राम, अमलकी लेनी है 48 ग्राम, त्रिवत लेनी है 144 ग्राम, गुड़ लेनी है 576 ग्राम और हरदकी लेनी है 144 ग्राम। देखो, गुण कल्पना है तो गुण सबसे ज़्यादा लेंगे, ऐसे याद कर रखो। ठीक है। तो आमयिक प्रयोग मतलब इसका प्रयोग किन किन व्याधियों में करते हैं? तो कुष्ठ में करते हैं, कास में करते हैं, श्वास में करते हैं, प्लिया में करते हैं, गुल में करते हैं और अर्श रोग में करते हैं। ठीक है। वैसे पहले बताया गया है कि गुणपाक कल्पना का जन्म ही अर्श और भंगंदर रोग के लिए हुआ, तो अर्श में तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। मात्रा कितनी है? 1 कर्स। 1 कर्स का मतलब होता है 12 ग्राम, मतलब 12 ग्राम आपको रोगी को देना है। सावीरता अवधि मतलब कितने साल तक इसकी मेडिसिन, अगर तुमने गुणपाक कल्पना एक बार बना ली, मणिभद्र गुड़ बना लिया तो कितने साल तक वो ठीक रहती है, मतलब रोगी को दे सकते हैं, अच्छा एक्शन करेगी। तो आधुनिक मतानुसार बताया गया 3 साल, आपको 3 ही साल याद रखना है। आयुर्वेद में जीवन भर रख रखा तो ये मतलब लॉजिक नहीं बनता कोई कि कोई चीज़ जीवन भर तक कैसे नहीं खराब होगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किन किन लोगों को नहीं देना है? गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है। ठीक है। त्रिवित जो होता है वो क्या करता है? विरेचन करा देता है। ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं को वैसे भी अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जो माताएं स्तनपान कराती हैं, मतलब बच्चे को दूध वगैरह पिलाती हैं, तो उन्हें भी नहीं देनी है। प्रमेय रोग, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को नहीं देनी है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दोगे क्योंकि ये मधुर है, आप मधुर चीज़ नहीं दे सकते ना डायबिटीज़ में, इसलिए उसे इसका निर्माण विधि आपको यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो, गुड़ के टुकड़े लेने हैं, गुड़ की चाशनी बनानी है, फिर जो औषधियाँ बनाई गई, क्या हरितकी बताई गई, अमलकी बताई गई, विडंग बताई गई, त्रिवत बताई गई। ठीक है। इन्हें सबको मिला के इसमें डालना है, गुणपाक करना है, फिर पिल्स बना लेनी। पिल्स कितनी? आधे से 1 कर्स की बनानी है। ठीक है। आधे कर्स की बनाई तो 2 गोली देनी है, 1 कर्स की बनाई तो सिर्फ 1 गोली देनी है। ठीक है। एक बार में उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं गुड़ पिपली, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है। 2 फॉर्मुलेशन है, एक मणिभद्र गुड़ है, एक गुड़ पिपली है। अब गुड़ पिपली के बारे में पढ़ते हैं। गुड़ पिपली में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, याद कैसे होंगे? देखो,
आपको परिभाषा शरीर में लवण पंचक में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 5 लवण हैं, 3 क्षार भी पढ़ा चुका हूँ, तो 3 क्षार हैं, यवक्षार, सर्जी क्षार और टंकर क्षार। उसके बाद मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ा चुका हूँ, त्रिक्षार हैं, यवक्षार, सर्जी क्षार, टंकर क्षार। उसका पिपली याद हो जाए, गज पिपली याद हो जाए साथ में, तो 5 3 8 हो गए, 8 पिपली और गज पिपली 10 हो गए। कृष्ण जीरा है, अपामार्ग क्षार है, चिंचा क्षार है और गुड़ तो लेनी है, ठीक है। 12-13 इंग्रेडिएंट्स होंगे, इतने काफ़ी हैं, इतने आप एग्जाम में लिख देंगे तब भी टीचर अच्छे नंबर देगा, ठीक है। आमायिक प्रयोग इसका किस में मतलब किन डिसीज़ में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लिया रोग में करते हैं, यकृत रोग में करते हैं, पंचगुल्म में करते हैं, पंचकास में करते हैं। ये कसाय लिखा है, कसाय गलत है, पंचकास में करते हैं। 5 प्रकार की जो कास होती है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ठीक है, उन कास में करते हैं। सर्व उदर रोग, जितने भी प्रकार के अब्डोमिनल मतलब उदर रोग होते हैं उनमें सब में इस्तेमाल करते हैं। मात्रा कितनी इसकी 6 ग्राम है, आप 6 से 12 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक। अनुपान क्या है, देखो अनुपान समय याद कर लो कि समय क्या लिखना है आपको, शीतल ज्वर ही लिखना है, ठीक है, शीतल जल ही लिखना है। और दुग्ध सावीरता अवधि अगर हम बात करें तो इसमें आधुनिक में 3 वर्ष बताइए, सब में 3 ही वर्ष लिखना है, ठीक है। सावधानी, आप प्रिकॉशंस क्या करने हैं, देखो गर्भवती महिलाओं को नहीं देना, प्रमेय रोग में नहीं देना है, और ये जो शुरू में बताए थे वही हैं सारे, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं लवण कल्पना। लवण कल्पना क्या है, ठीक है। लवण कल्पना बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब नमक के साथ जो कल्पना बनाई जाती है, जो नमक के प्रयोग करके जो कल्पना बनाई जाती है उसे लवण कल्पना करते हैं सिंपल भाषा में। इसका मेन बात, इसका प्रयोग किसके से कौन सी डिसीज में करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नहीं कैसे बनाते हैं वगैरह, परिचय कब क्या हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किन किन रोगों में करते हैं, यकृत रोग में करते हैं, प्लिया रोग में करते हैं, उदर विकारों में करते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, गुल्म में, कोष्ठकाठिन्य। कभी कभी ऐसा होना होता है, आदमी कहता है मेरा पेट, डॉक्टर साहब पेट बहुत एकदम मतलब कड़ा सा हो गया है, तो अगर कोष्ठकाठिन्य मतलब पेट बहुत कड़ा हो गया तो उसे सॉफ्ट करने के लिए करते हैं, उदाव्रत कंडीशन में करते हैं, ठीक है। श्रेष्ठ कल्पना, उदाग्रत आदि में श्रेष्ठ कल्पना माना गया, ठीक है। अब आपके सिलेबस में अर्क लवण कल्पना है, ठीक है, तो अर्क लवण कल्पना को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लेना है, अर्क पत्र लेना है और सेंधव लवण लेना है। अर्क पत्र जितनी जरूरत हो उतनी उस हिसाब से लेना है, और सेंधव लवण कितना लेना है, 1 किलो लेना है। सहायक द्रव्य क्या है, मिट्टी के तमे लेने हैं, उपकरण खरल मूसली लेना है, मतलब वही खल्व यंत्र लेना है, सूती वस्त्र लेना है, पीली मिट्टी लेनी है, कांच की शीशी लेनी है, गुड़ लेनी है, चूना लेना है, उपले लेने हैं, ठीक है। जो भी लेना है मतलब आप तो कोई देखो, कोई भी अगर आप पाक करोगे तो उपले की जरूरत होगी, गुड़ तो होगी, ठीक है, चूने की जरूरत होगी बाहर से लेप करने के लिए, कांच की शीशी इकट्ठी करने के लिए, मतलब जब गुड़ कल्पना बना लोगे तो किस में रखोगे, तो वो कांच की शीशी उसके लिए जरूरत होगी। पीली चिकनी मिट्टी संधि बंधन के लिए उपयोग करेंगे, ठीक है। सूती वस्त्र वही, ठीक है। निर्माण विधि कैसे करते हैं, ठीक है, निर्माण विधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों को पढ़नी है। मिट्टी के 10 तवे लिए, ठीक है। उसके ऊपर एक अर्क का सुपक को पात्र लें, सुपक मतलब पीला जो हो जाता है, अर्क का जो पीला पत्ता हो जाता है, अकौए का जो पीला पत्ता हो जाता है वो लेना है। अर्क का सिंपल मीनिंग होता है अकौआ, ठीक है, अकौए का पीला पत्ता लिया आपने सिंपल। उसके ऊपर एक पतली लेयर चढ़ा दी, सेंधव लवण लिया, उसकी एक पतली लेयर चढ़ा दी, उसके ऊपर फिर एक पत्ता रखा, फिर उसके ऊपर एक सेंधव लवण की लेयर चला दी, फिर उसके ऊपर एक पत्ता रखा, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को जितना हो सके उतना पत्ते रखने हैं, ठीक। लेकिन इतना रखना है कि जब हम लोग इसके ऊपर जैसे इसे किसी सराव में रखा, इसके ऊपर संपुट कर सकें, ठीक है। गुड़ चीन, देखो सराव कर दिया, दोनों तिरों को मिलाकर संधिबंधन कर दिया। आप सराव और संपुट को मिला के संधिबंधन कर दिया, बता चुका हूँ आपको पुट में, जब पुट पाक पढ़ाया था आपको परिभाषा प्रकरण में, तब समझा दिया था कि सराव संपुट क्या होता है, सबको डायग्राम बना के सिखाया था। गुड़ लेना है, चूना लेना है, चिकनी मिट्टी लेना है, कपड़ मिट्टी करना है, फिर इसे क्या करना है, धूप में सुखा लेना है, फिर दोनों को गजपुट देना है, ठीक है। स्वतः शीत होने पर निकालें, जब ये पूरी तरीके से मतलब आग जला दी, आग जलाने के बाद जब ये पूरी तरीके ठंडा हो जाए तो निकालना है, संधिबंधन को खोलना है, खरल यंत्र, फिर जो तुम्हें इंग्रेडिएंट मिला है उसे आराम से कर ले, मतलब खल्व यंत्र में पीस लेना है। खल्व यंत्र जानते हो, अरे घर में मोस्टली वो देख रहे हो, ओखली की तरह होता है, एकदम ओखली की तरह कूटने का काम आता है। स्वच्छ कांच की शीशी में रखें या अर्क लवण है, ठीक है। मात्रा कितनी दें, तो 250 mg देनी है। अनुपान क्या है, अनुपान में जल है, दधी है, मस्तू है, तो आपको याद करना है सिंपल, मैंने सबको सब में कहा, जो सब में कॉमन आप लिख सकते हैं अनुपान, तो वो है जल, तो जल लिख दीजिएगा, ठीक है। आमायिक प्रयोग क्या है, प्लिया रोग है, यकृत रोग है, उदर रोग है, विबंधनाशक है, रुचिकारक है। पहला वाला भी यही था, ये वो भी वाला ये, वो वाले जितने लिखे हैं वो भी इसी में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन जो आपके सिलेबस में है वो है नारिकेल लवण। एक सुपक, देखो नारिकेल लवण के वाले परिचय अगर पढ़ते हैं, एक सुपक जलयुक्त नारियल का जल निकालकर या बिना जल निकाले लवण के साथ क्रिया करने
क्रिया करके पुट देकर जो लवण कल्प प्राप्त होता है उसे लवण कल्पना कहते हैं। अरे बेसिकली इसमें करना क्या, आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, फिर किताबी भाषा पढ़ाऊंगा, ठीक है। सिंपल भाषा में क्या, एक नारियल लेना है, उसे उसमें छेद करना है। छेद करने के बाद क्या है, पानी, इच्छा हो पानी निकालो, इच्छा हो पानी ना निकालो। पानी मान लो निकाल दिया आपने, पानी को निकाल के आप एक गिलास में रख लिया, ठीक है। उसके अंदर फिर सेंधव लवण भर दिया। सेंधव लवण भरने के बाद उसे क्या करना, पूरी कपड़ मिट्टी युक्त कर लेना है। कपड़ में देखो नारियल तो हार्ड होता है, तो शराब संपूर्ण लेने की जरूरत नहीं है। नारियल के चारों तरफ से कपड़ मिट्टी कर दी। कपड़ मिट्टी करने के बाद उसे फिर क्या कर दिया, उसे महापुट में डाल दिया। महापुट में कितने होते हैं, 15 सोपले होते हैं। 15 सोपले वाले पुट में डाल दिया। फिर स्वांग शीत होने पर निकाल लिया। नारियल के जो बाहर देखो, जब आपने हीट किया होगा कहीं ना कहीं जो बाहर जो उसके साइड में लगा हुआ नारियल से सटा हुआ जो लवण है उसे त्याग दें, उसके अंदर का लवण ले लें, ठीक है। यही नारी के लवण है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें जो बीमार्स वगैरह लिखा है कि जलयुक्त लेने को कहा गया है वगैरह वगैरह, ये इतना इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, मात्रा और अनुपात इंपॉर्टेंट। मात्रा कितनी लेनी है इसमें, 125 से 250 mg लेनी है, ठीक है। अनुपान क्या है, नारियल जो जल आपने निकाला था वही ले लो, नारियल जल, ठीक है। सिंपल याद रहेगा आप लोगों को। संरक्षण विधि क्या है इसकी, मतलब किस में रखना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना। मामूली बात है, नमक को अगर हम लोग सूखे में रख देते हैं तो मॉइस्ट हो जाता है ना, तो उसमें रखना है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कला कल्पना। सर्कला कल्पना में क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सर्कला कल्पना। सर्कला कल्पना कैसी होती है कि सगंध युक्त हो सकती है और फल युक्त हो सकती है। अगर हम लोग सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करें तो सगंध युक्त हो जाएगी। अगर हम लोग फल का प्रयोग करें, जैसे आम अनार आदि का प्रयोग करें तो फल युक्त हो जाएगी। सिंपल भाषा में ये बहुत सिंपल कल्पना है। जैसे चीनी की चाशनी बनाते हैं, इसमें चाशनी बनानी है, ठीक है। निर्माण कैसे करना है, प्रथम विधि, अगर आपके पास कोई चूर्ण औषधि लेनी है, आपके पास जो फॉर्मुलेशन है उसमें सारी औषधियाँ चूर्ण फॉर्म में है, तो क्या करना है, 1 भाग चूर्ण लेना है, 4 भाग शर्करा लेनी है और 8 भाग जल लेना है। 24 घंटे तक रख देना है। 24 घंटे तक देखो पहले क्या लेना है, द्रव्य भाग लिया और जल भाग लिया, उन दोनों को मिला के 24 घंटे तक दिया। बाद में फिर हीट करिया, जब 1/8 भाग शेष है, फिर हमें शर्करा मिलानी है। शर्करा मिलाने के बाद मंद अग्नि पर हमने पाक किया, ठीक है। फिर मंद अग्नि पर पाक करने, फिर तंतु में, जैसे तंतु में क्या होता है, मतलब जब आप उसे छूके देंगे तो चाशनी की तरह बन जाए, समझ जाओ सर्करा कल्पना बन के तैयार हो गई। द्वितीय में क्या होता है, जब आप कोई ऐसी औषधि से सर्करा कल्पना बनाने हैं जो खुद लिक्विड है, तो लिक्विड तो अलग से लेना नहीं है, तो आपको क्या लेना, वो जो कल्पना, जैसे मान लो अर्क लवण, आपके सिलेबस में जो है वो यही वाली है। आपके सिलेबस में कौन सी वाली है, यही वाली है, ठीक है। द्वितीय विधि वाली सिलेबस में आपके है। तुलसी अर्क सर्करा है शायद आपके सिलेबस में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 भाग हम लोग जैसे क्वाथ हिम फांट 1 भाग लेते हैं और शर्करा कितना लेते हैं, 2 भाग लेते हैं। हीट किया, सिंपल सर्कला कल्पना बन गई। इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें तो थोड़ा बहुत था भी, इसमें तो बिल्कुल नहीं है। सीधा लिया, 1 भाग हमने क्वाथ हिम फांट लिया, जिस किसी का लेना है, जैसे त्रिफला क्वाथ लिया, मान लो त्रिफला क्वाथ के बाद सर्कला हमने 2 भाग ले ली, उसकी हीट किया, सर्कला कल्पना मतलब चाशनी बनकर तैयार हो गई, सर्कला अपना। पारुषिक सर्करा आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तुलसी अर्क सर्करा आपके सिलेबस में, इसलिए पहले क्या, अर्क यंत्र क्या होता है, अर्क यंत्र कुछ ऐसा होता है, डिस्टिलेशन अपैरेटस देगा उसी की तरह होता है अर्क यंत्र, ठीक है। वैसे भी अर्क यंत्र का सिर्फ डायग्राम बनाना है, आपको समझाना नहीं है, लिख देना ये अर्क यंत्र, बस सिंपल। एक मतलब एक बोलिया, एक ऐसा फ्लास्क लिया, फ्लास्क को फिर ग्लास रॉड से कनेक्ट किया। यहाँ पर हमने तुलसी पत्र ले लिया, तुलसी पत्र के साथ हमने जल ले लिया, फिर इसे जल को वाष्प से जल को हीट किया। हीट करने के बाद यहाँ पर आके थोड़ा बहुत मतलब जल इकट्ठा होता है, 60% जल जो जितना लिया है उसका इकट्ठा हो जाता है, उसी को अर्क कहते हैं, ठीक है। फिर क्या लेना, तुलसी अर्क जो हमने बनाया है, देखो अर्क निर्माण विधि भी आप लिखेंगे, क्या लेना, तुलसी के पत्ते लेना है, फिर जल लेना है। जल लेने के बाद क्या करना है, जल लेने के बाद फिर इवोपरेट करना है। इवोपरेट करने के बाद जो भाग इकट्ठा होता है उसे अर्क कहते हैं। तो पहले अर्क निर्माण विधि लिखेंगे, फिर उसके बाद में लेंगे तुलसी अर्क कितना लेना है, 1 भाग लेना है, शर्करा 2 भाग लेनी है, फिर हीट करना है, तंतु में होने तक पाक करना, सिंपल, मतलब चाशनी बन जाए, चाशनी जैसा बन जाए। इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग श्वास और काश रोग में इस्तेमाल करते हैं। इसकी सावरिता अवधि कितनी है, 1 से 4 साल है। मॉडर्न कोरिलेशन अगर हम लोग अगर इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखें, अगर मॉडर्न में इससे किससे कंपेयर कर सकते हैं, सिरप से कंपेयर कर सकते हैं। सिरप क्या होता है, एक एक्वस लिक्विड होता है, एक पार्ट उसमें शुगर होता है, एक पार्ट उसमें ड्रग होता है। इसमें क्या 1/2 था, तो इसमें 1/1 है, ये बात याद रखनी है। सिरप और इसमें क्या अंतर है, उसमें एक भाग द्रव्य 1 भाग शुगर है, उसमें क्या 1 भाग द्रव्य था 2 भाग शुगर थी, ठीक है। अगर हम लोग लिक्विड वाला ले रहे थे, ठीक है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 1 भाग शुगर ली, 1 भाग ड्रग लिया, गर्म करना है, सिरप बन जाएगी। सिरप तो देखे होगे। डिफरेंस आपको याद करना है, ठीक है। डिफरेंस जो बताए गए हैं वो याद करना है। देखो अगर आप शर्करा कल्पना देखेंगे तो उसमें क्या कोई प्रिजर्वेटिव हम लोग नहीं मिलाते हैं, आपने जितनी भी उसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिलाने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर आप सिरप देखेंगे, सिरप में देखेंगे सोडियम बेंजोएट मिला होगा, मिथाइल
पैराफिन मिला होता है, ठीक है। सिरप में बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट मिले होते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव, जो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। लेकिन सर्कल कल्पना में कोई नहीं मिलता। इसकी एक्सपायरी डेट होती है 1 से 4 साल, इसकी 1 से 3 साल में अधिकतर सिरप एक्सपायर हो जाती हैं। ऑलवेज सेविंग शुगर, जो सर्कल कल्पना होगी उसमें शुगर हमेशा होगी, लेकिन आपने आपने सिरप देखी होगी, जैसे कुछ डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए सिरप जो आती है बिना शुगर वाली आती हैं, तो शुगर बेस्ड भी हो सकती है और नॉन शुगर बेस्ड भी हो सकती है। कन्फर्मेटरी टेस्ट अगर सर्कल कल्पना का कैसे करते हैं हम लोग, कैसे, जब तंतु युक्त हो जाए तो समझ जाओ कि